वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम्स 2026 के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो यदि आप आगामी एनटीपीसी परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस पूरी प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए, आपको यहाँ से डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहला प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक की बात करते हैं तो इसी में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश है वो पाली भाषा में दिए थे, इसलिए इन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया और बाबर यानी मुग़ल वंश स्थापित हो गई। बाबर की बात, इब्राहिम लोदी एक दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का राजा था और ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में बारूद ये सब चीज़ों का यूज किया था। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा का प्रतिनिधित्व किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में पहली बार इसने विश्व धर्म महासभा का आयोजन किए थे और 1893 में ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी भाषण में जो भारत की संस्कृति और वेदांतों का एक बहुत अच्छा भाषण दिया था इन्होंने, और साथ साथ इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर। ठीक, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में किस नदी पर अवस्थित है? तो जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है और इसी को महात्मा गांधी ने जलप्रपात भी कहा था। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को कहा जाता है और कर्नाटक के शिमोगा जिला में यह स्थित है, सारवती नदी पर या शरावती नदी पर। और ये ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये। कौन? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, वो बैरन द्वीप कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये दक्षिण एशिया है, उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हमसे बोल रही है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुंदरवन की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिलती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाई जाती है और इस सुंदरवन को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और इस 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान को। और यहाँ पर 2 शब्द नहीं बल्कि 3 शब्द जोड़ा गया था, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता और तीसरा आपकी अखंडता को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद जो है 60 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है इनको। तो इनका जो शपथ ग्रहण होता है वो आपकी आर्टिकल 60 के तहत होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो एक आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरी सुनवाई उतनी अच्छी नहीं होगी तो आप सीधे वहाँ पर जा सकते हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में 5 रीटें जारी करती है। अब इसको जानना है तो आप एक बार पॉलिटी की क्लास देखिएगा, लिस्ट में वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू किया गया था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और यह जो था 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये। कैसा टैक्स है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक कहे जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसको पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण यानी सरकार के अधीन कर दिया गया था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। किस मीटर का? हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। जबकि बैरोमीटर की बात करते हैं तो इसका यूज आपकी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। वहीं हाइड्रोमीटर का यूज ये द्रव के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और लैक्टोमीटर ये दूध के शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। ठीक, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है धुआं सोडा का होता है, इसी को बोलते हैं। और साथ साथ हाँ ये बस ध्यान में रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने में लोहे के वजन में प्रभाव पड़ता है, वजन जो होता है बढ़ जाता है। जंग किस प्रकार से लगती है? तो जंग जो है आपकी इस पर क्या होती है कि लोहे की एक ऑक्साइड चढ़ जाती है जब इसको खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी, इसकी खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। 1928 में इसकी खोज हुई थी। 1928 में इसकी खोज हुई थी। और इसका जो नेम था वो पेनिसिलियन नोटेटम नाम की एक कवक की खोज किए थे ये लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानकर मूत्र निर्माण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो ये काम आपकी वृक्क या किडनी या गुर्दा के द्वारा करी जाती है। किडनी जो है हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रक्त को फिल्टर करके यूरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों को अलग करती है।
साथ ही इस किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। कौन होती है? तो नेफ्रॉन होती है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग जिसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स नाम दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम के जो होता है क्या कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है, हड्डियों में से आवाज़ आने लगती है। ठीक, और इस वयस्क में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स होता है और युवाओं में ऑस्टियोमलेशिया। सबसे ज़्यादा विटामिन डी के लिए तो ये सनलाइट है, जो सुबह 7 से 9 का जो धूप होता है उसमें से विटामिन डी ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार 2024 में मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिनको ये दिया गया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत 2024 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री और पिछड़ों वंचितों की आवाज़ उठाने वाले ये थे, इसलिए इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग पहले भी हम आपसे बात किए हैं कि इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पर ये लाया गया था और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली और मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका मेन मकसद था पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है पंडित नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 1942 से 45 के दौरान इन्होंने अहमदनगर किले की जेल में कैद रहने के समय द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, और किसी भी एड्रेस के बारे में गूगल पर किसी भी एड्रेस के बारे में पता लगाने के इसका यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI यूनिट है? तो एम्पियर ये विद्युत धारा की SI यूनिट है। किसकी यूनिट है? विद्युत धारा की। वोल्ट की बात करते हैं तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ध्यान में रखेंगे, और आपकी प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में, और शक्ति को वॉट में मापा जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, तो शक्ति को वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा परियोजना चीता के तहत राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ा गया है। कहाँ पर छोड़ा गया है? तो इसको कुनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो इसको 17 अप्रैल नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरुआत करी गई थी। कुनू राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में स्थित कुनू राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया, जहाँ से अफ्रीका से ला करके कई चीतों को यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आपसे
तीसरे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।